सबको जय मसीह की। आओ थामे यीशु का हाथ में, मैं कमल मसीह आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हम परिवार को सुखी कैसे रख सकते हैं? पिछली वीडियो में हमने बताया था कि परमेश्वर आदमियों से क्या उम्मीद रखता है। इस वीडियो में हम परिवार को सुखी कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं कि परमेश्वर पत्नियों से क्या उम्मीद रखता है। हाँ, परमेश्वर पत्नियों से क्या उम्मीद रखता है। हर परिवार में एक मुखिया का होना जरूरी है, जिसकी अगुवाई में सब मिलकर काम कर सके। देखिए, बाइबल में लिखा है एक वचन हम पढ़ते हैं, जब पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 3 हम पढ़ते हैं। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यस, बिल्कुल सही। हर आदमी का सिर मसीह है और औरत का सिर आदमी है और मसीह का सिर परमेश्वर है। देखिए, वह दिखाता है कि पति परिवार का मुखिया है। हाँ, पति परिवार का मुखिया है। देखिए, अगर एक पत्नी किसी बात पर अपने पति से सहमत नहीं होती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे आदर के साथ पति को अपनी राय बतानी चाहिए। हाँ, आदर के साथ। ऐसा बहुत कम होता है कि पति कोई ऐसा फैसला ले जो बाइबल के खिलाफ हो। पति कोई ऐसा फैसला ले जो बाइबल के खिलाफ हो। इसलिए पत्नी को हमेशा उसका साथ देना चाहिए, हमेशा अपने पति का साथ देना चाहिए। देखिए, हम एक वचन और पढ़ते हैं, इफिसियों अध्याय 5 वचन 24। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। क्या कहता है ये वचन? हाँ, और उस वचन में हमने देखा कि वचन पत्नियों को के बारे में क्या कहता है। जैसे मंडली मसीह के अधीन है, जैसे मंडली मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ, ओके। देखिए, जब उसका पति और उसके बच्चे देखेंगे कि वह उनके लिए कितनी मेहनत करती है, अपने पति के लिए और अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करती है, तो वे उससे और भी ज्यादा प्यार करेंगे। हाँ, और उसका आदर करेंगे। हाँ, इसका आदर करेंगे। देखिए, कभी कभी जब परिवार में समस्या उठती है, देखिए कभी कभी परिवार में समस्या उठ खड़ी होती हैं। हाँ, तो पति पत्नी फौरन अलग होने का फैसला लेते हैं, एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक पत्नी को अपने पति से
अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, एक पत्नी को अपने पति से अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। देखिए बाइबल में वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं अध्याय 7 वचन 10 जब हम पढ़ते हैं, वचन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। एक जन पढ़े। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। देखिए अब ये वचन क्या कहता है, मैं वचन के बारे में विस्तार से बता रहा हूं कि शादीशुदा लोगों को मैं ये हिदायतें देता हूं। दरअसल मैं नहीं बल्कि प्रभु देता है कि एक पत्नी को अपने पत्नी से अलग नहीं होना चाहिए। 11 वचन क्या कह रहा है? 11 वचन कह रहा है, लेकिन अगर वह अलग हो भी जाए, अगर वह अलग हो भी जाए तो वह फिर शादी ना करे। वचन में लिखा है वो शादी ना करे, या दोबारा अपने पति के साथ मेल कर ले। हाँ, अलग होने के बाद कुछ महीनों बाद वो दोबारा अपने पति से मेल कर ले। हाँ, और एक पति को चाहिए कि अपने पत्नी को कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। देखिए फिर भी जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो ऐसी नौबतें अक्सर आ जाती हैं। तो एक पति पत्नी शायद अलग हो जाए, एक पति और पत्नी शायद अलग हो जाए, ऐसे में उन्हें याद रखना चाहिए कि अलग होने का फैसला करना बहुत ही गंभीर मसला हो सकता है, बहुत ही गंभीर मसला हो सकता है। देखिए तलाक के बारे में क्या कहती है बाइबल? बाइबल क्या कहती है? हाँ, बाइबल क्या कहती है? ओके, तलाक के बारे में बाइबल क्या कहती है? कि सिर्फ एक ही वजह से तलाक किया जा सकता है या तलाक हो सकता है, और वह है जब पति पत्नी में से, पति या पत्नी में से कोई एक किसी पराये के साथ, हाँ, किसी पराये के साथ नाजायज संबंध रखता है। किस वजह से तलाक हो सकता है? जब एक पत्नी या पति किसी पराये के साथ नाजायज संबंध रखता है। हाँ, जैसा वचन में लिखा है, बाइबल में वचन में लिखा है, मत्ती की किताब में लिखा है, अध्याय 19 में लिखा है, वर्ष 9 में लिखा है। जन पढ़े क्या लिखा है वचन, क्या कहता है? हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। देखिए, हाँ, अब यहां पर वचन क्या कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी और वजह से अपनी पत्नी को तलाक देता है और किसी दूसरे से शादी करता है,
वह शादी के बाहर यौन संबंध बढ़ाने का गुनाहगार है। देखिए, वचन को हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा जानने का हमें अवसर मिलता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपनी मर्जी से, जो बाइबल में वचन लिखे गए हैं वो परमेश्वर की मर्जी से लिखे गए हैं और परमेश्वर की मर्जी से ही विशेषज्ञताओं ने इन वचनों को लिखा। लेकिन आज हम देखते हैं कि परिवार में सुखी परिवार क्यों नहीं होता। उसकी वजह हमने देखा कि परमेश्वर पत्नियों से क्या उम्मीद रखता है। पहले वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर पतियों से क्या उम्मीद रखता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि परमेश्वर पत्नियों से क्या उम्मीद रखता है। हाँ? अगर पत्नी अपने पति को ऐसे ही आदर देगी, अपने पति की गलतियों को नजरअंदाज करती है, तो परमेश्वर कहता है कि वो परिवार सुखी रह सकता है, रहेगा। हाँ? तो हमें पति और पत्नी को एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की बातों को क्या करना है, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करना है, उन बातों को मन में नहीं रखना है, उन बातों को बार बार याद नहीं करना है। उन बातों को याद कर के अपने पति को या पति पत्नी को वो बातें नहीं याद दिलानी है। ये एक सुखी परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से मैंने आज वो वचनों से आपको बताया है कि पत्नियों से परमेश्वर क्या उम्मीद रखता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भी बनाएंगे कि परमेश्वर पति और पत्नियों से बच्चों के बारे में क्या उम्मीद रखता है। हाँ, अगली वीडियो में हम मिलेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। आप सब आंखें बंद करें वीडियो के माध्यम से। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खासकर आज पत्नियों के बारे में जो वचन के जरिए हमने जाना कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। एक पत्नी अपने पति को आदर दे। प्रभु, जितने भी आज वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से तेरे संदेश को सुन रहे हैं, तो उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्यार करने वाला उनके जीवन में मन दे, एक दूसरे की आज्ञा मानने वाला मन दे, एक दूसरे की बातों को मन में ना रखें, इसके लिए उन्हें आप आशीषित करें। पिता परमेश्वर, हम किसी के बारे में कभी भी बुरे विचार मन में ना लाएं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि सबको तू आशीषित कर, ताकि हर पति पत्नी एक दूसरे का साथ देने वाले बने, एक दूसरे के संग रहें और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े, अपने परिवार को खुश रखें। अपने परिवार के लिए जो भी हम बाइबल से, वचन से सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, सोचें, समझें। परमेश्वर क्या कहता है वैसा ही सोचें, वैसा ही समझें और हम अपने आप को नम्र करें। जितना हम अपने आप को नम्र करेंगे, छोटा करेंगे, परमेश्वर उतनी आशीष आप सबको देगा। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ हम मांगते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से। सुनो, कबूल कर हमारे पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अवश्य मिलेंगे। किसके साथ? परमेश्वर पति और पत्नियों से अपने बच्चों के बारे में क्या उम्मीद रखता है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।